दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें 80 क्वेश्चन जो है भारतीय इतिहास के लिए गए इस वीडियो में, इसलिए आप वीडियो में पूरा बने रहने का प्रयास कीजिए। और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है। जो पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। देखिए बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। देखिए दादा भाई नौरोजी को क्या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन ने लाया था। किसने? लॉर्ड लिटन ने। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। देखिए कांग्रेस का जो प्रथम सम्मेलन है वो मुंबई में हुआ था, मुंबई में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है आनंद मठ की रचना किसने की थी। देखिए आनंद मठ की जो रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आनंद मठ जो है इस साल जो 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं, यानी कि 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और हाउस ऑफ कॉमन में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था। तो देखिए इसका नारा तो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। किसने? सुभाष चंद्र बोस दिए थे। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी कौन था। देखिए लॉर्ड कर्जन जो था वो बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के देखिए सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह दिए थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 15 सती प्रथा को समाप्त करने में सहयोग किसने दिया था। देखिए राजा राम मोहन राय ने सहयोग किए थे सती प्रथा को समाप्त करने में। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। ज्योतिबा फूले ने। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की गई थी। 1930 में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था। देखिए करो या मरो का नारा है महात्मा गांधी दिए थे। कौन? महात्मा गांधी दिए थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। देखिए आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। कौन थे? जे बी कृपलानी थे। कृपलानी थे। विकल्प में नहीं दिया है। तो जे बी कृपलानी थे आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। देखिए सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। देखिए स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है। देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। कॉमनवेल्थ पुस्तक जो है किसने लिखी थी, यानी ये पत्रिका है, पुस्तक नहीं, कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है वो किसने निकाला था। तो देखिए एनी बेसेंट ने निकाला था। किसने? एनी बेसेंट ने। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रांतिकारी का माता किसे कहा जाता है। देखिए मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी का माता कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। देखिए
सरोजिनी नायडू जो थी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्लो मिंटो सुधार किससे संबंधित है। देखिए मार्ले मिंटो सुधार जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल से संबंधित है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था। वैलेंटाइन सिरोल देखिए ये बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनिक पत्र न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था। देखिए न्यू इंडिया का प्रकाशन जो है एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे लोक हितवादी कहा जाता है। लोक हितवादी तो देखिए गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। देखिए जॉर्ज यूली जो था कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था। देखिए एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेता कहा था। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। देखिए शुद्धि आंदोलन के जो प्रवर्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में दांडा फौज की गठन किसने किया था। देखिए चमनदीव ने पंजाब में दांडा फौज की स्थापना की थी या गठन किया था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी। देखिए भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। देखिए आत्मसम्मान जो आंदोलन है इसकी शुरुआत जो है स्वामी नायकर ने की, रामास्वामी नायकर ने की थी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए महादेव गोविंद रनाड़े थे गोपाल कृष्ण के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। देखिए यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो विवियन डेरोजियो थे। कौन थे, विवियन डेरोजियो थे। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो ए ओ ह्यूम को क्या हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। कौन गरम दल का नेता था। देखिए इसमें गरम दल का नेता कौन था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये बाल गंगाधर तिलक थे, ये गरम दल के नेता थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अनुशीलन समिति जो थी वो कहाँ की क्रांतिकारी संगठन थी। तो देखिए ये पश्चिम बंगाल की क्रांतिकारी संगठन थी। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस प्रांत में हुआ था। तो देखिए यह महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो देखिए सुचेता कृपलानी। देखिए सुचेता कृपलानी जो थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए गीता रहस्य जो पुस्तक है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखे थे, बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। तो विकल्प क्वेश्चन नंबर 45 का आ रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था। देखिए बंगाल में जो द्वैध शासन है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। सबसे पहले स्वराज शब्द किसने प्रयोग किया था। देखिए दयानंद सरस्वती जो थे सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी। देखिए सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे। तो विकल्प सी जो होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस, क्वेश्चन नंबर 48, कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे कांग्रेस के 1929 लाहौर के अधिवेशन की। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो देखिए असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई 1920 में हुई थी। विकल्प सी जो होगा वो
सही होगा। भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन कहलाते हैं? देखिए भारतीय पुनर्जागरण के जो पिता हैं वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, राजा राम। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? देखिए राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो सही है। सती प्रथा को किसने समाप्त किया? या सती प्रथा को समाप्त करने में सहयोग जो दिए थे राजा राम मोहन राय दिए थे। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। किसी व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो देखिए भीमराव जो अम्बेडकर थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? ठीक है लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। संवाद कौमुदी पुस्तक किसकी है? देखिए संवाद कौमुदी जो पुस्तक है वो राजा राम मोहन राय की है। किसकी? राजा राम मोहन राय की है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। लोकमान्य की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? देखिए लोकमान्य की उपाधि जो है बाल गंगाधर तिलक को, सॉरी लोकनायक दिया है, लोकनायक की उपाधि जो है जयप्रकाश नारायण को प्रदान की गई थी, दी गई थी। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश एवं शिवाजी महोत्सव किसने शुरू किया था? देखिए बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गणेश और शिवाजी महोत्सव शुरू किए थे। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए सरोजिनी नायडू जो थी कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो विकल्प बी जो है वो सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल था। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना है वो राजा राम मोहन राय किए थे, ब्रह्म समाज की स्थापना। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ शुरू किए थे? देखिए चंपारण में शुरू किए थे सबसे पहले सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर ये 66 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय विकेंद्रीकरण के जनक किसे माना जाता है? तो देखिए लॉर्ड मेयो को वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस किए थे। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत किसे माना जाता है? ये कौन थे? तो देखिए राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है ये दयानंद सरस्वती लिखे थे। कौन? दयानंद सरस्वती लिखे थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? देखिए महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आया था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? देखिए लाल कुर्ती का आंदोलन जो है अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी लिखी थी। कौन? महात्मा गांधी। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड हुआ था, यह किस प्रांत में स्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। कौन जो है नरम दल का नेता था? देखिए इसमें नरम दल का नेता जो था गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद को कहाँ पे संबोधित किया था? देखिए शिकागो में संबोधित किया था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी? तो देखिए ये लॉर्ड रिपन को संज्ञा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 84 है कि सुभाष चंद्र बोस को नायक की उपाधि किसने दी थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों लगभग 80 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए थे। अगर रिपीटेड क्वेश्चन को निकाल दिया जाए तो अगर चैनल अच्छा लगे तो हमारा सब्सक्राइब कर